तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम योंग होता है। वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पे एक खौफनाक शैडो आता है जो कि उस पर हमला कर देता है। उसके सर को पकड़कर ट्रेन के फ्लोर पर मारता है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यू की आंख खुल जाती है। यानी ये एक ख्वाब था, लेकिन एक बहुत ही बुरा ख्वाब था जिसमें शैडो ने उसे मार ही दिया था। यहाँ पर हमें योंग के बारे में डिटेल से पता चलता है। ये एक राइटर होता है जिसके पास स्किल्स तो थी लेकिन आइडियाज नहीं थे और ज़्यादा लोग इसे अप्रोच भी नहीं किया करते थे। तो इसको इतनी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी। इसने लोगों से और बाकी काफ़ी सारी जगहों से लोन भी ले रखा था। तो योंग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। यहाँ कैफ़े में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था। उसे यू पसंद किया करता था। फिर हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो कि उससे बातें कर रहा होता है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोमिया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद ही नहीं आती। और क्या तुम जानते हो, जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ तो मेरी आंख लगते ही एक शैडो मुझे आकर मार देता है। ये अब बहुत डरता है जिससे मेरी आंख फौरन खुल जाती है। इस वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ। वो ये भी बताता है कि उसने कितने डॉक्टर से काउंसलेशन की, लेकिन इस चीज़ का हल कोई भी नहीं बता पाया। तो उसका दोस्त तब उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे एक्सक्यूज़ मत दो क्योंकि मैंने तुम्हें एक काम दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करो तुम्हारे पास। लेकिन यू से ऐसा हो नहीं पा रहा होता। यू एक फ्रेंड के घर रहा करता था जिसका वो इस मंथ रेंट भी पे नहीं कर पाता, तो उसे निकाल दिया जाता है। वो सोचता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तो एक कैफे में जॉब कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पर काम किया करता था। फिर अचानक से उसे नींद आ जाती है, लेकिन उसके ख्वाब में वही शैडो आकर उसे मार देता है। वो हड़बड़ा कर उठता है और कहता है कि न जाने ये क्या मसला है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। न मेरे पास पैसे हैं, न घर, और न ही मुझे नींद आती है, तो अब मैं अपनी जान ले लूंगा। इस सोच में वो एक बिल्डिंग पे चढ़ता है ताकि सुसाइड कर सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे बार बार मरना नहीं था। वो वहाँ से जंप लगाने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा इंसान आकर उसे बचा लेता है जो कि उसे कुछ खाने को भी देता है। ये वही आदमी था जिससे ये ऑलमोस्ट रोज एक पैनकेक लिया करता था। तो यहाँ पे यू खाना खाने लगता है जो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। उसे लग रहा था कि जैसे यू काफी भूखा है। यू इस बूढ़े आदमी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है घबराने की कोई बात नहीं, तुम जो ख्वाब देख रहे हो और वो शैडो जब तुम्हें मारने आए तो तुमने उसे सिर्फ इतना कहना है, आई एम ड्रीमिंग, मैं तो सिर्फ एक ख्वाब देख रहा हूँ और देखना तुम उसे ओवरकम कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे वही लड़की नजर आती है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन ये क्या, वो तो देखते ही देखते शैडो में बदल जाती है और एक स्वर्ड उसकी चश्म में घुसाने लगती है। फिर यू बोल पड़ता है आई एम ड्रीमिंग और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये होती है कि जिस स्वर्ड से उसे मारा जा रहा था वो स्वर्ड उसके हाथ में ही थी। तो वो काफ़ी हैरान होता है। तब उसे पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से जाग चुका हूँ और ये असली दुनिया है। और अब वो कुछ कुछ तरीके सीख रहा था ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क करने के। अब यू काफ़ी सोचने के बाद उस तलवार को देखता है तो उसे काफ़ी यूनिक लगती है। तो वो सीधा एंटीक शॉप में जाता है जो पुरानी और यूनिक चीज़ों को ख़रीदा करती थी। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जी हाँ, तलवार तो एंटीक है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इसके बदले में उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो उससे अच्छा सा खाना खाता है और आलीशान होटल में रहता है। इवन कि एक नया लैपटॉप ख़रीदता है। उसे ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये तलवार तो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे मैं अपने ख्वाब में से तो लेकर आया हूँ। यानी मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपने ख्वाब से चीज़ों को बाहर की दुनिया में लेकर आ सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सोचता है कि आज रात मैं दोबारा सोऊंगा उसी पर्पज़ से कि आज रात मुझे जो भी चीज़ ख्वाब में नज़र आएगी मैं उसे अपने साथ ही दुनिया में ले आऊँगा और उसे बेचूँगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात ठीक होने लगेंगे। जब रात को वो सोता है तो वो शैडो दोबारा से उसके ख्वाब में आता है और इस बार एक एंटीक एक्स से उस पर अटैक करता है। लेकिन वो दोबारा से असली दुनिया में आ जाता है उस एक्स के साथ और फ़ौरन से उस स्टोर पर जाकर वो एंटीक एक्स बेचता है। और अब की बार जो उसके पास पैसे आए थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिनको पाकर वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि वाकई उसकी ज़िंदगी 2 दिन में ही चेंज हो गई थी। वो सोचता है कि मैं अब ऐसा ही किया करूँगा और उसे ये लगने लगता है कि उसका ये ख्वाब उसकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। अब जो एक बुक लाता है जिसमें एक म्यूज़ियम की पिक्चर होती है, वो उनको देखता रहता है। उसमें बनी एंटीक चीज़ों को भी देखता है ताकि उसे ख्वाब में वही आए और आज की रात वो और ज़्यादा एंटीक चीज़ें लेकर आए। और जब वो सोता है तो उसे ख्वाब में वही म्यूज़ियम आता है। तो वो बहुत खुश होता है।
लेकिन अब की बार तो शैडो उसे मार डालता है। वो नींद से जाग जाता है और नींद की मेडिसिन लेते हुए दोबारा सो जाता है। और अब की बार शैडो उस पर अटैक कर रहा होता है तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लेता है और असली दुनिया में आ जाता है। जब वो ये चीज़ें लेकर दोबारा उस एंटीक स्टोर में बेचने के लिए जाता है तो यू की एक्टिविटी एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि आखिर ये एंटीक चीज़ें लाता कहाँ से है। वो उससे क्वेश्चन करने लगता है और यू इस बात का जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि यू का दोस्त इसके पास वो इसे कहता है कि वाह भाई बड़े अमीर हो गए हो, मुझे भी तो अपने साथ रख लो ना। लेकिन यू कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की जिसे यू पसंद करता है वो अपना कैफे बेच रही होती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले ही यू उसे मिल लेता है और उससे उसका कैफे खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनैलिटी में काफी चेंज आ चुका था। वो अच्छी ड्रेसिंग करने लगा था, अपना ख्याल रखने लगा था, वो काफी सूटेड बूटेड रहता था। ये टाइम भी यू को काफी अच्छा लग रहा होता है। यू को वही बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था। तो वो चुपके से उसकी शॉप पर एक बैग रख देता है, उसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। इसे पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है। अब यू को रोज ख्वाब आते रहते हैं और वो अपने ख्वाब से महंगी महंगी चीजें लाता रहता था। ये चीजें उसे काफी फायदा दे रही थी क्योंकि वो मिलियनर बन गया था। और तो और वो अपने ख्वाब में शैडो से फाइट भी कर सकता था। तो इस चीज को देखते हुए यू का दोस्त उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे हैं तो क्यों ना तुम एक बड़ा सा टावर बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा हो और वहां पर तुम गरीब लोगों को रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त का दिल कितना बड़ा है। तो यू कहता है हाँ अच्छा आइडिया है। वो एक रात ख्वाब में उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की काफी महंगी बेल्ट पहनी होती है। लेकिन यू जैसे ही उसे उठाने लगता है उसका हाथ झड़ने लगता है, लेकिन फिर भी उसे पकड़कर घर आ ही जाता है। यू जब शैडो की बेल्ट उतार रहा था तो शैडो ने उसकी चेस्ट पर एक निशान बना दिया, लेकिन यू ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही वो घर आता है तो दूर से ही स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पर आकर लगती है, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर शैडो ने निशान बनाया था। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है और जब वो उसके रूफ टॉप पर जाकर देखता है तो उसे पहले से ही वहाँ पर शैडो का फेस देखने को मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि यू ही था। यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो शैडो ने यू को पहले दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस पे काफी ज्यादा निशान बनने लगते हैं। वो रोड पर चल के जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर गैंगस्टर के कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही यू पहुंचता है तो वो गैंगस्टर उसे कहता है कि मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। तो यू के दोस्त के जरिए वो डॉलर्स लाए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है। फिर वो सारे लोग यू के घर आ जाते हैं, तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है तो वो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इनकी जान ले लो। तो यू का दोस्त इन सब लोगों से लड़ने लगता है और यू भी उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी यू की कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को मार डालते हैं। अब यू हुआ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन गैंगस्टर के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में चाकू मारते हैं। वो उसकी चेस्ट पे मुसलसल किक्स मार रहे थे जिससे वो बहुत ही कमजोर फील करता है। इस अटैक में हुआ भी काफी जख्मी हुई थी। यहाँ पर जब यू बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो उसी शैडो को देखता है। यहाँ पर भी उसे कुछ पुराने विजन आने लगते हैं। तभी एक ग्लास वॉल आती है उसके सामने। वो उसके दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर हुआ होती है। वो शीशे की दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं टूटती। वो देखता है कि वो एक शैडो में बदल गया है, वही शैडो जो उसके अपने ख्वाबों में आया करता था, यानी इसका मतलब यू ही शैडो था। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर जाता है और एक गन से गैंगस्टर के सारे लोगों को मार देता है, लेकिन वो गैंगस्टर मरने से पहले हुआ को भी शूट कर चुके थे। एक गोली उसके बाजू पे लगती है। वो पहले से भी जख्मी थी तो वो वहीं पे दम तोड़ देती है। फिर शैडो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे वो शैडो वहीं पर शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही यहाँ पर पड़ी सारी एंटीक चीजें भी खत्म हो जाती हैं, ऐसे जैसे ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम उस सीन को देखते हैं जब यू को स्टोर में होश आया था, उसके हाथ में वही तलवार थी। तब उसे समझ आता है कि मैं एक बहुत लंबा ख्वाब देख रहा था, हो सकता है कि ये मेरी डिसीज की वजह से हो रहा हो, लेकिन मेरे पास ये तलवार कहाँ से आई। वो इन्हीं सोचों में होता है कि वही लड़की जो कैफे में काम किया करती थी यानी हुआ, वो उसे अपने साथ ले जाती है, उसे गर्म खाना देती है और उसे कहती है तुम चाहो तो मेरे कैफे में जॉब कर सकते हो। यू खुशी से इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। जल्द ही वो फाइनेंशियली स्टेबल होने लगता है। वो स्क्रिप्ट राइटिंग दोबारा से शुरू कर देता है। जल्द ही उसके लिखे गए स्क्रिप्ट काफी अच्छे पैसों में बिक जाते हैं, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। एक दिन वो उस बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे वही बैग
देता है जो उसे यू ने भर कर दिया था। तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो कि मैं भी ये चीजें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाला है। तो इस सब पर यू को यकीन ही नहीं आता और एक बार फिर से वो स्टेज आती है कि जब यू एनालाइज ही नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है या ड्रीम। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है तो वही कैफे वाली लड़की हुआ उसके पास आती है, लेकिन उन लोगों पर वो शैडो भी नजर रख रहा होता है, यानी वो शैडो असली दुनिया में भी था और कोई पता नहीं कि वो अभी इनके साथ क्या करता। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।